हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी चल रही होगी। यहाँ पर हम करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। इसमें हम कर रहे थे अपना टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, जो हमने आधे से ज़्यादा कंप्लीट कर लिया है। बाकी टॉपिक अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिए। यहाँ पर हम पैट एग्ज़ाम के लिए सभी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए आ जाते हैं आज के टॉपिक पर। यहाँ पर हम देखते हैं जल पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्नानागार के आधार पर ये आइडिया लगाया जा सकता है कि ये लोग जो थे जल पूजा भी करते थे। आगे इसी में देख लेते हैं सूर्य पूजा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्वास्तिक प्रतीकों के आधार पर स्वास्तिक प्रतीक का संबंध सूर्य पूजा के अनुमान से लगाया जा सकता है कि ये लोग जो हैं सूर्य की पूजा भी करते होंगे। आगे दिया है नाग पूजा। मोहरों पर नागों के अंकन के आधार पर ये आइडिया लगाया गया कि ये लोग जो है नागों की पूजा भी करते थे, नाग देवता में भी ये विश्वास रखते थे। चलिए देख लेते हैं इनके मृतक संस्कार। ये मृतक संस्कार किस तरह से करते थे। सिंधु निवासी धार्मिक विश्वासों के आधार पर 3 प्रकार से मृतकों का संस्कार जो थे ये किया करते थे। यहाँ पर दे रखा है, दिया है पूर्ण समाधि। मृतक को जमीन में गाड़ दिया जाता था, वहाँ समाधि बनाई जाती थी। लोथल में 2 कंकाल एक ही कब्र में दफनाए मिले हैं। तो यहाँ पर क्या होता था, जो मृतक होता था उसको पूर्णतः ज़मीन में दफना दिया जाता था, गाड़ दिया जाता था और उसके ऊपर जो है एक समाधि बना दी जाती थी। लोथल में ऐसे ही 2 कंकाल मिले हैं जो एक ही कब्र में दफनाए गए हैं। दूसरा प्रकार है यहाँ पर आंशिक समाधि। आंशिक समाधि में क्या होता है, इसमें मृतक को पहले पशु पक्षियों को आहार बनने के लिए छोड़ दिया जाता है। पहले क्या करते हैं, मृतक को खुले स्थान पर छोड़ देते हैं जिससे पशु पक्षी जो है उसको खा जाते हैं। उसके बाद जो उसके अवशेष बचते हैं उनको क्या करते हैं, एक पात्र में इकट्ठा कर कर उनको भूमि में दफना दिया जाता है। तो ये होती है आंशिक समाधि। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड प्रकार पर। जो थर्ड नंबर का टाइप है इनका, किस तरह से ये करते थे, दाह कर्म। ये करते थे दाह कर्म। इसमें सबको जलाकर उसकी राख तथा अस्थियों को कलश में रखकर भूमि में गाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो में ऐसे कलश जो हैं ये प्राप्त हुए। तो यहाँ पर 3 प्रकार से जो है मृतकों के दाह संस्कार किए जाते थे। चलिए आ जाते हैं इनकी कला पर। बात कर लेते हैं इनकी कला की। ये कला प्रेमी भी थे। कला एवं ललित कला की जानकारी हमें निम्नलिखित के द्वारा प्राप्त होती है। तो किसके द्वारा हमें प्राप्त होती है, एक तो इनके भवन निर्माण, जो इन्होंने भवन बनाए वो किस तरह के थे, उनमें भी इनकी कला का नमूना जो है वो देखने के लिए मिल जाता है। विशाल अन्नागार इन्होंने बना रखे थे, जहाँ अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है उसको बोला जाता है अन्नागार। मकान इनके बहुत अच्छे ढंग से बने हुए थे। सुनियोजित नगर, जो नगरों की व्यवस्था थी बहुत अच्छे क्रम में थी। सड़कें चौड़ी थी, दोनों साइड में नालियाँ बनी हुई थी और प्रत्येक सड़क जो थी वो मेन सड़क को समकोण पर काटती थी। उनकी कला को प्रमाणित करते हैं ये सब चीज़ें। की कला का दूसरा प्रकार क्या है, मूर्ति कला। मूर्ति कला में भी इनका कला का नमूना देखने के लिए मिलता है। सिंधु निवासी जो थे मूर्तियाँ बनाने में कुशल थे। वो क्या करते थे, मूर्ति बनाते थे। उस समय धातु, पाषाण, मिट्टी की मूर्तियाँ जो है बनाई इन लोगों ने, जो खुदाई के समय प्राप्त हुई हैं, जिनमें धार्मिक देवी देवताओं, उपासिकाओं आदि की प्रमुख मूर्तियाँ मिली हैं। और जो इनका तीसरा प्रकार था वो क्या था, धातु कला। धातु कला मतलब किसी धातु पर ये नक्काशी करते थे, उस पर खुदाई करते थे। सिंधु निवासी सोने, चांदी, तांबे आदि के आभूषणों का निर्माण करते थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे के नर्तकी की मूर्ति इसका मुख्य उदाहरण है। क्या हुआ है, कांसी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो धातु कला के उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बात आती है चित्रकला की। इस सभ्यता के लोगों को चित्रकला का भी ज्ञान था, जिसमें पुष्टि किससे होती है, प्राप्त बर्तनों एवं मोहरों पर चित्रित चित्रों से होती है। ये लोग क्या करते थे, बर्तनों और मोहरों पर चित्र अंकित करते थे, चित्र बनाते थे। तो ये चित्रकला का भी ज्ञान रखते थे। ये बात भी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। आगे देख लेते हैं यहाँ पर संगीत एवं नृत्य कला। संगीत संबंधी उपकरण ढोल, तबला आदि खुदाई से प्राप्त हुए हैं। नृत्य मुद्रा में स्त्री की धातु पर मूर्ति इस बात का परिचायक है कि वे नृत्य कला में भी रुचि रखते थे। अर्थात क्या है, एक मुद्रा मिली है, एक सिक्का मिला है जिस पर क्या एक औरत बनी हुई है, एक स्त्री का चित्र बना हुआ है जो नृत्य मुद्रा में है, जिसने नृत्य के कुछ पोज बनाए हुए हैं। तो इससे पता लगता है कि ये लोग जो है नृत्य कला में भी रुचि रखते थे, अर्थात इनका डांस में भी इंटरेस्ट था। आगे इसी में देख लेते हैं ताम्रपत्र निर्माण। ताम्रपत्र निर्माण की कला भी इनमें थी। सिंधु सभ्यता कालीन अनेक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं जो वर्गाकार हैं, यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जिससे पता लगता है कि ये लोग जो हैं कला में बहुत ज़्यादा रुचि रखते थे। इसी के साथ क्या है, जो सिंधु घाटी सभ्यता का हमारा टॉपिक था ये कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करने वाले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता पर आधारित क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार आते हैं। उसी प्रैक्टिस सेट को हम करेंगे और उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी हो गई है।
इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट हो जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अब तक कोई वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर पुरानी सारी वीडियो देख लीजिएगा। अच्छी तैयारी के लिए मेरे साथ बने रहिएगा।